लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री जी पर लोग वोट चोर जैसे गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जिसको जो बोलना है बोले। मैं तो शायद इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा है और वोट चोर कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला है 15 अगस्त को डेमोग्राफी के बारे में जी। तो मैं कभी प्रयोग इस संदर्भ में नहीं किया, लेकिन अगर आप इस तरीके से बरगलाएंगे समाज को बिल्कुल, तो फिर आप वोट जिहाद भी देख लीजिए। अगर आपने डेमोग्राफी इस तरीके से चेंज की है तो आप वोट जिहाद कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपने उनको वोट चोर कह दिया है। तो शायद ये भी हो सकता है, मुझे कभी कभी लगता है कि उधर ध्यान न जाए। जिस तरीके से पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल रहा है तो एक ऐसा सिगुफा छोड़ा गया मे बी कि वोट चोर अपने ही लोगों की विश्वसनीयता कम हो जाए उनके ऊपर में। कह रहे प्रधानमंत्री जी ने चोरी किया, प्रधानमंत्री वो तो क्या कहते हैं, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो ऑफेंसिव हुए हैं लोग क्योंकि वो अपना डिफेंस कर रहे हैं कि गलतियां वहाँ भी तो हैं। आपने जहाँ जहाँ शासन सत्ता देखा, आपने भारत को भारत नहीं रहने दिया, डेमोग्राफिकल आपने बैलेंस नहीं रहने दिया, चारों तरफ अशांति फैल गई। अब ये बात तो सत्य है ना, स्वीकार तो करना पड़ेगा कि डरोगे बोलने में। आप देश हमारा है, हम डरेंगे बोलने में। आपने अशांति तो खड़ा कर दिया ना। अगर डेमोग्राफी सही रहती भारत की तो अशांति कहीं नहीं होता, मिलजुल के रह रहे होते। पर धीरे धीरे एक एक जगह पर डेमोग्राफी बढ़ती है, वो कटने लगता है भारत से। आपने गुरुदेव कहा कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, जो जो बदलाव की आपने बात कही, इन सबको लागू करने के लिए आप क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को कितने समय और बने रहना चाहिए? अभी देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर कोई 50 इयर्स में ही डिसेबल हो जाता है, मेंटल उसका ग्रोथ रुक जाता है, वो काम नहीं कर पाता, पर इस 75 इयर्स की एज में भी जिनकी सोच और प्रतिदिन काम और कुछ न कुछ रोज देश को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा डेमोग्राफी की बात करना, ये इतने साहसी प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। सब चुप थे, कोई बोल नहीं रहा था। पर अगर कोई समस्या है और प्रधानमंत्री न बोलें तो बाद में अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते कि मैं इतने बड़े पद पे रह करके जान करके भी क्यों नहीं बोला। मुझे लगता है ईश्वर उनको लंबी आयु दें। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं उनको बहुत लंबी आयु मिले और वो लंबे समय तक भारत की सेवा कर सकें। और उनको लगे, जब उनको लगे कि अब कोई और इसको संभाले तो मुझे ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो निर्णय करके अपना फिर दे दें कि कोई युवा आगे आओ और मैं चाहता हूं कि अब देश को ऐसे लोग संभालें। और प्रधानमंत्री जी इतने विवेकवान हैं, मुझे लगता है जी, जिस दिन उन्हें लगेगा कि अब मैं इस देश के सेवा के इस रूप में सेवा करने के योग्य नहीं रह गया और भी यहाँ तेजी चाहिए जी, तो बड़े बेबाक हैं, बड़े अच्छे हैं, वो सौंप के हट जाएंगे कि अब आप करिए, मैं पीछे खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, अपना समय देने के लिए और इतनी बेबाकी से सही राह दिखाने के लिए। तमाम दर्शकों को, युवाओं को, छात्रों को और उन राजनेताओं को तो देश के लिए आगे चल के दीमक का काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।